यहाँ से कटता आदमी इस चीज से। हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अमन होना चाहिए, जंग शंग नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे दिल में इतने घबराहट है, खौफ डर बहुत है हमारे दिल में। जख्मी हुई है, आप भी जख्मी हुए हो ना? ये जख्मी हुए हैं। बहुत खौफ है। उधर था, उसके साथ पौधा मेरा था, तभी इधर बम गिरा, इधर ही छत के ऊपर। इधर ही छाती के ऊपर। हमारे पास बचा ही नहीं है कुछ, यही कपड़े जो गले के कपड़े हैं यही हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे बच्ची रोने लगी, मुझे बाहर निकालो, तो मैंने यूं ही निकाली। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इधर गोला पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो मुल्क जो एक बार फिर से जंग के दहाने पर आ चुके हैं, लेकिन जंग हमेशा एक कीमत पे जीती जाती है और हार की कीमत भी कुछ कम नहीं होती, और कीमत चुकाते हैं आम लोग, खासकर वो जो बॉर्डर्स पे रहते हैं। और इस बारी कीमत अदा की उड़ी और पूंछ के लोगों ने। गोलियां थक जाती हैं, बारूद खत्म हो जाता है, पर जख्म की बू कभी कम नहीं होती। ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हर कोना कहानियां कहती है, किसी के पिता की, किसी के भाई की, किसी के बेटे की, और उन माओं की जो हर रोज बच्चों को खुला आंगन नहीं, एक सुरक्षित कल देने का सपना देखती हैं। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये कहानी है उसके बाद की। मैं आया हूँ उड़ी, न सिर्फ देखने बल्कि महसूस करने, उन लोगों के साथ कुछ वक्त बिताने जो हर दिन अमन के लिए जंग लड़ते हैं बिना यूनिफॉर्म के। अभी मैं हूँ नौपुरा सलामाबाद में, और यहाँ की डिस्ट्रक्शन देख के ना, यहाँ का ये नज़ारा देख के सच में दिल रो पड़ा है कि यहाँ पे क्या हालत हुई होगी उस टाइम पे, और यहाँ के बच्चे तक ज़ख्मी हुए। यहाँ आने के बाद ये पता चला भाई कि जंग तो कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो इस मुल्क का हो, उस मुल्क का हो, या किसी भी मुल्क का हो। आम आदमी तो कभी जंग चाहेगा नहीं। गवर्नमेंट इनका भी ध्यान रखे, इनका भी ख्याल रखे। इनमें जो देशभक्ति है वो इतनी ज़्यादा है, और फिर भी गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जी, हम खाना खा रहे थे, तब तक थोड़ी छोटी मोटी शेलिंग हो गई, तो मुझे बच्ची रोने लगी, मुझे बाहर निकालो, तो मैंने यूं ही निकाली। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इधर गोला पड़ा, तो हम मुश्किल से जाके मस्जिद में पहुँचे, तो थोड़े तकरीबन 2-3 घंटे के बाद हम वापस शहरी चले गए। ये तो ख़त्म होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, गरीब ही मरते हैं और क्या। तकरीबन पूरा मकान डैमेज हो गया, सामान अभी इधर ही पड़ा है पूरा। चलो मुश्किल से बच गए, मुश्किल से जान बच गई। शुक्र अल्लाह का। This is what war does. It doesn't just damage buildings, it destroys lives. These weren't just structures, they were homes. Now they are nothing but debris and silence. For families living near the border, this is the price they pay every single time. किसी बंदे ने हमारे फ़ोन कर दिया बारामूला से कि आप होशियार रहना, रात को जागना नहीं। तो तब तक मैं निकला, इधर शोर मचा उस अगले कमरे की तरफ। NHPC ने अपना पूरा पावर बंद कर दिया। मैंने शोर मचाया कुछ होने वाला है, तो तमाम बच्चे उठो, हम अपनी मंजिल में सोए थे। नीचे उतरे हम, मैंने बोला ये मेरे दूसरे लड़के का मकान स्लैब वाला है, उसके भी घुस जाओ। तब तक मैं इधर खड़ा था, ये भांजा मेरा ये इधर था, एक मेरा बेटा बड़ा वो उधर था, उसके साथ पौधा मेरा था, तभी इधर बम गिरा, इधर ही छत के ऊपर। इधर ही छाती के ऊपर। आप लेकिन मकान के बाहर थे उस टाइम? ना इधर, ये इतना दूर थे हम, पीछे थे, आगे नहीं थे, इतना दूर थे हम पीछे। अभी भी हमारे दिल में इतने घबराहट है, खौफ डर बहुत है हमारे दिल में। बच्चे नहीं जब आते हैं घर में नहीं आते हैं, यहाँ पे रहते ही नहीं हैं बच्चे। हम उनके घर में दूर पड़ोसी के घर में जाएंगे, अपने घर में नहीं रहेंगे। हमें खौफ लगती है, हमें डर लगता है बहुत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर के अवाम को मेरी तरफ से सलाम। मैं सैयद मोइन गिलानी, मेंबर उड़ी फाउंडेशन। हम आज ये जो आपने फुटेजेस देखे, जितने भी देखे यहाँ पे इस्लामाबाद में, इदरीस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ पे आए और ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि यहाँ उड़ी के लोगों की क्या हालत है। हमारा NGO है, छोटा सा रजिस्टर्ड NGO है, तो हम अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है कि इन लोगों की जितनी हम मदद कर सकें तो हम वो कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट विक्टिम्स को के अकाउंट में जितनी हमारी माउनत हो सके या कंट्रीब्यूशन हो सके हम वो करें। तो हमने भी वो ट्राई किया था फर्स्ट, लेकिन क्या होता है कि एक इंसान की कोई मदद करता है लेकिन दूसरा बेचारा रह जाता है, तो इसलिए हमारी फाउंडेशन आगे आई। तो हम
कोलैबोरेटिवली सबकी मदद करने का सोच रहे हैं इंशाल्लाह, और कर भी रहे हैं ऑन ग्राउंड। पूरी कश्मीर से मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके इन लोगों के लिए अपना ताउन दें और इनके लिए मदद करें। प्लीज़ स्टैंड विद उड़ी। जनाब, ये जगह का नाम है रामगई। रामगई, इसको कालगी भी बोलते हैं तो रामगई भी बोलते हैं। वार्ड नंबर 5 है। तो ये उस वक्त ये बच्चे वगैरह जितने भी हैं, फैमिली वगैरह सब यहाँ ही थे जब ये शेलिंग हुई। ये यहीं पे थे, घर पे ही। तो ये 3 बजे का जब मामला हुआ, हमने देखा दाएं बाएं या जब ये सेल पढ़ते थे तो हमारे घर के ये जितने बच्चे भी थे, हमारा छोटा जैसा यहाँ पे हमने एक बैंकर छोटा जैसा बनाया है। तो बच्चे हमारे उस बैंकर में उसमें शिफ्ट किया, हमने खुद ही बनाया था ऐसे छोटा जैसा। तो बच्चे उसमें शिफ्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सेल पड़ गए तो हमारे इसमें 1 2 3 बंदे ज़ख्मी भी थे। हाँ, 3 बंदे ज़ख्मी थे। अब्दुल हमीद ज़ख्मी था, परवेज़ साहब ज़ख्मी था, उसकी बच्ची एक ज़ख्मी थी। फिर तुरंत सुबह के टाइम एडमिशन उड़ी से उन्होंने गाड़ियाँ शाड़ियाँ भेज दी। पुलिस वाले SHO साहब, हमारे मदरसा साहब जो उड़ी वाले हैं, वो आए थे मौके पे। उन्होंने ज़ख्मी को निकाल के यहाँ से उड़ी ले गए। उसके बाद फिर लगातार ये शेयरिंग होती रही 3 दिन। सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं अपने बारामूला वालों लोगों का और शहरी वालों का, क्योंकि शहरी वाले जितने लोग भी हैं उन्होंने हमारे उड़ी वाले लोगों को हाथ मकान अपने खाली किए थे, उन्होंने मीटिंग वगैरह बचा के रखी थी। हमारे उड़ी वाले लोगों के वो गाड़ी से नीचे उतार कर खाने का उन्होंने बंदोबस्त किया था उन्होंने, और बारामूला वालों ने हमारे उड़ी वालों लोगों के साथ बहुत हेल्प किया। हम चाहते हैं यार एक ही बार ये करें आपस में। इन्होंने POK लेना है तो ये बिल्कुल ले, हम इनके साथ हैं, खड़े हैं। हम चाहते हैं हम इनके साथ ऐसे भी जाएंगे, हमारे पास कौन सा तैयार है, हम इनके साथ ऐसे भी जाएंगे, इंडिया के साथ ले लें। ये देशभक्ति है। हाँ बिल्कुल, हम इनके साथ हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये उन लोगों की कहानी थी जो हर जंग का असली बोझ उठाते हैं, जो कभी खबरों में नहीं आते लेकिन हर बार सबसे ज्यादा खो देते हैं। असि लोग मारे गए थे, यहाँ से टीन खत्म, बारिश होती है, सब अंदर गए दिए। उरी जैसे शहरों में जिंदगी हर दिन एक नई लड़ाई है, न सिर्फ जिंदा रहने की बल्कि खुश रहने की भी। जंग जब खत्म होती है तो सिर्फ शोर नहीं छोड़ा करती, अक्सर एक खामोशी भी दे जाती है जो कभी नहीं जाती। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो शायद आप समझ गए हैं कि अमन सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक जरूरत है। मैं हूं इदरीस मीर, मिलते हैं एक नए सफर में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।